तो गाइस आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे इस 3 मिनट प्रॉब्लम सॉल्वर के एपिसोड नंबर 1 में। आप देख रहे हैं टेक बाय पार्ट्स। मैं हूं आपका भाई राजदीप एंड भाई हम 3 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करने आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं मिस्टर नूब गरीब का, जिसने भाई पूछा कि क्या भाई कोई दिक्कत आएगी मैं अगर अपने पीसी को ओवरक्लॉक करूंगा। तो भाई इसी क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में 3 मिनट के अंदर देने वाला हूं। और भाई मैं एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा 3 मिनट के अंदर, जिसमें मैं बता दूंगा कि बेसिक रैम ओवरक्लॉकिंग कैसे करते हैं। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें भाई मैं ये भी बताऊंगा कि भाई बेसिक प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कैसे करते हैं। एकदम ब्रीफ बता देते हैं गाइस कि ओवरक्लॉकिंग होता क्या है। ओवरक्लॉकिंग है कि भाई अगर आप प्रोसेसर या फिर रैम के अंदर एक्स्ट्रा वोल्टेज देके उसको भाई एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हो, उसको कहते हैं ओवरक्लॉकिंग। अब यहाँ पे भाई कंपनी से एक मार्क दे देती है, जैसे कि 3.8 गीगाहर्ट्ज़ मान लीजिए। अगर आप 3.8 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर को 4 गीगाहर्ट्ज़ तक अगर आप ले जा रहे हो एक्स्ट्रा वोल्टेज दे के, तब उसको कहते हैं ओवरक्लॉकिंग। अब बात कर लेते हैं कि ओवरक्लॉकिंग करने से क्या क्या दिक्कत आपको हो सकती है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चेतावनी मैं पहले ही दे देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो तो भाई आपका प्रोसेसर खराब हो सकता है अगर आप सही से नहीं कर रहे हो तो। और भाई सही से कर रहे हो तो आप उसमें से अच्छे से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि रेंडरिंग टाइम जैसे चीज़ों को भाई 30 to 50% तक घटा सकता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि ये जो ओवरक्लॉकिंग हम कर रहे हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला जो प्रॉब्लम आपको देखना चाहिए वो है भाई हीट, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि भाई लोग नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपके पास एक AIO है, फिर अगर आप भाई एक कस्टम कूलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तभी भाई ओवरक्लॉकिंग करने के बारे में सोचो, वरना भाई ओवरक्लॉकिंग मत ही करो तो अच्छा। अगर आपके पास AIO है या फिर आपको लिक्विड कूलिंग है आपके पास, तब आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। और फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉक ना कर दो कि आपका CPU है वो डेड हो जाए फ्यूज होके। और भाई ये कैसे करना होता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो तो भाई मैं लैपटॉप के अंदर ओवरक्लॉकिंग कभी भी प्रेफर नहीं करने वाला। कभी भी लैपटॉप के अंदर ओवरक्लॉकिंग मत करना, भूल के भी मत करना। अगर आप भाई PC में ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो तो भी भाई ध्यान से करना, संभल के करना, क्योंकि भाई अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते वक्त अपने CPU को जला देते हो या फिर भाई कोई दिक्कत आ जाती है तो भाई कंपनी उसका वारंटी है वो नहीं देने वाली, ये आप ख्याल रखना। बट यहाँ पे भाई अभी कंपनीज ने भी देखा कि कंज्यूमर्स है वो भी भाई ओवरक्लॉक कर करके CPUs को चला रहे हैं, इसलिए गैस कंपनी अब भाई अनलॉक्ड प्रोसेसर देने लगे हैं। जैसा कि भाई हमारे इंटेल का जो प्रोसेसर्स है 10 जनरेशन का, उनके पीछे अगर आप K देख सकेंगे, जैसे कि भाई इंटेल i9-10900K, ये अगर K ये लास्ट में अगर आपको दिखता है तो गैस आप समझ सकते हो कि भाई ये जो प्रोसेसर है एक अनलॉक प्रोसेसर है, बहुत ही आसानी से ओवरक्लॉक हो जाएगा। और भाई मैं यही बताऊँगा कि आपको कि कभी भी आप एक लॉक प्रोसेसर को ज़्यादा ओवरक्लॉक करने की कोशिश मत करो, और ना ही करो तो अच्छा। अगर आप एक अनलॉक प्रोसेसर है आपके पास AMD की तरफ से या फिर इंटेल की तरफ से, तो भाई आप उसको ओवरक्लॉक करो थोड़ा बहुत, बट भाई लिमिट के अंदर रह के। ऐसा मत करना कि भाई i3 को आप 5 गीगाहर्ट्ज़ से ओवरक्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो अपने घर के अंदर। भाई इन थोड़ी बड़ी चीज़ों का ध्यान अगर रखोगे तो भाई आप ओवरक्लॉकिंग से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो। बट अगर आप मेरी मानो तो भाई ओवरक्लॉकिंग भाई तभी करो जब उसके बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज हो। उसके लिए भाई मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई एकदम बेसिक लेवल की ओवरक्लॉकिंग, जिससे भाई आप भाई 30% तक इंक्रीज कर सकते हो आपकी CPU की परफॉर्मेंस, वो कैसे करते हैं मैं भाई आपको एक 3 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और भाई अगर आपका भाई कोई ऐसा ही सवाल इसका भाई आप आंसर चाहते हो 3 मिनट के अंदर, तो भाई नीचे #AskTBP और आपका क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं आपका क्वेश्चन जरूर पिकअप करूंगा अपनी किसी वीडियो में। तब तक के लिए भाई टाटा, गुड बाय, गेट नॉलेज इन 3 मिनट्स एंड रॉक द वर्ल्ड।